हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। चलिए चलिए ठीक है, साउंड आने लगा। सबको गाइज वेलकम है। अपना जो ये बैच है सूरबीर, एक कंप्लीट बैच फॉर यूपीएसआई। और आज का हमारा जो डेमो क्लास है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सबसे पहले तो गाइज कल आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए आप सबको जय हिंद है। ठीक है, कल बहुत ही ज्यादा प्यार आप लोगों ने दिया। ठीक है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बैच गाइज बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत ही अच्छी फैकल्टी है। ये फैकल्टी आपकी है, कल हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था, आज बहुत ही ब्रीफली आपको बता दें। ठीक है, काफी लोग लाइव जुड़ गए हैं। चलो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो जितनी भी फैकल्टी इस बैच में है सब अपने आप अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हैं। मैथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है दीपक सर। और तेजस सर आपको जीएस पढ़ाएंगे, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी है। ऐसे ही हिंदी की बहुत ही अच्छी फैकल्टी है अमर सर। ठीक है, सुशांत सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। और ये जो सूरबीर बैच है गाइस, ये नाम भी हमने ऐसा ही रखा है। और एक चीज और भी बता दें, एक तो इस बैच में हमारा पूरा मोटो है कि ये कंप्लीट बैच है और एक श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितनी भी फैकल्टी हैं सब अपने अपने फील्ड में महारत हैं। ठीक है, और एक चीज और भी है गाइस, कुछ पैटर्न के बारे में कल हमने आपसे बात किया था कि आपका जो मैथ है वो 40 क्वेश्चन आएगा, जीएस 40 क्वेश्चन, रीजनिंग 40 क्वेश्चन, हिंदी 40 क्वेश्चन। जिनको नहीं पता है उनके लिए, बहुत सारे नए लोग भी आप में से जुड़ते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम बता दें। तो बाकी ये चीजें हैं, निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है। और अच्छी बात ये भी है गाइस कि बहुत ही जल्द आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें इसमें देख लेते हैं इस बैच में। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कल मैंने फिर बताया था, आज भी बता रहा हूं कि पहले आपकी जो पोस्ट थी 5000 आने वाली थी, उसके बाद से इन्होंने जो पोस्ट की संख्या कितनी कर दी, 6130। और अभी जो है वो ये है पोस्ट की संख्या 9534। और ये ऐसा क्यों है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था कि उत्तर प्रदेश में हर साल आपको 3000 भर्तियां करनी है। और 2016 के बाद से इन्होंने भर्तियां नहीं करी हैं, तो लगभग हर साल का 3-3 हजार के उस पे ये भर्तियां कर रहे हैं। ठीक है, सबको गुड इवनिंग है। तो आप मान के चलो कि 10,000 के आसपास ये भर्ती आएगी, और ऐसी भर्ती अब आने वाले कई सालों तक नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके लिए बहुत ही जोरदार हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं 24 तारीख को। और उस देखो, जितने भी भर्तियों के लिए प्रयास किया गया सभी अपने आप में सफल रहा है। चाहे आप रेलवे का एग्जाम का डेट निकालना हो, चाहे एसएससी का जो डेट पेंडिंग था, बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग थे, वो निकालना हो, यूपी ट्रिपल एससी के पुराने रिजल्ट निकालना हो। तो ठीक है, तो जब सारी भर्तियों पे इसका संविदा भर्ती जो यूपी में था उसको रोकना हो, इसमें भी अलग हो गए, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द 24 तारीख को लगने के, हो सकता है 4-5 दिन के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन एक देखने को मिले। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ये बैच नहीं मिलेगा, ऐसी फैकल्टी नहीं मिलेगी। तो जितने भी लोग हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर इस बैच में आप लोग सिलेक्शन लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। देखो, ये मैथ का सिलेबस है कि कल हमने डिस्कस किया था। कल आप किसी ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आज इसको उतना उसमें नहीं करेंगे। ये दूसरा है इसका सिलेबस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये एक साथ चलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। आज आपका टॉपिक भी कंपाउंड इंटरेस्ट का। आज कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही स्टार्टिंग से देखेंगे। और देखो, ये जो बैच है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो लेवल से देखेंगे। जो आज कंपाउंड इंटरेस्ट है, ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि विद इन सेकेंड आपके आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो चलो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैथ में कुछ चीजें हम बता दें जो यूपीएसआई में बाकी जगह से इस बैच को अलग करती है, जो आपको बाकी बहुत कम जगह, बहुत कम फैकल्टीज को पढ़ाते हैं। यूपीएसआई का अगर प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे होंगे तो उसमें ये टॉपिक आपको देखने को जरूर मिलेंगे, क्रमशः संचय, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, मीन मीडियन मोड, माध्य माध्यिका बहुलक, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। उसके बाद से इस बैच में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और ये जो है ये 150 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण का कार्य करेगा। अभी तक जितने भी एग्जाम के हमने ये वाला क्वेश्चन सेट किए हैं, आपके 90 से 95% क्वेश्चन केवल इसी क्वेश्चन से आने वाले हैं। ठीक है,
तो चलो सबको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबको गुड इवनिंग है, जितने भी हैं, शालिनी मैम है, कुसुम है, प्रशांत है, सबको गुड इवनिंग है। चलो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक देखेंगे, ठीक है। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। देखो, सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन से। क्योंकि एक बार जब ये कर लेते हो कि कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद से उस चैप्टर में चाहे जहां से भी क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन 100% आते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम जो नोट्स देते हैं, जो हम क्लासेज आप करते हो, उसके बाद से 40 आउट ऑफ 40 की गारंटी हम इसीलिए देते हैं कि जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एक चैप्टर से, वो सारा का सारा हम करते हैं। पहला टाइप है गाइस जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल घबराना मत, ठीक है। फिर अमाउंट रहेगा, सीआई रहेगा, टाइम रहेगा। एक तो ये होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है रेट वाला। रेट वाले क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है। आज सबसे पहले रेट से ही स्टार्ट करेंगे और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा घबराते हैं। जो फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो आप विद इन सेकंड कर लेते हो, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको परेशानियां ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो आपको रेट वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है इंस्टॉलमेंट और कुछ मिक्स क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े से क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, उनको भी देखेंगे। जो यूपीएसआई में या वनडे एग्जाम में बार बार आते हैं उनको देखेंगे, ताकि ये कंप्लीट आपका ये बैच में सारा चीजें कंप्लीट हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं, इस अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, इंटरेस्ट सबसे पहले आप देखो कि इंटरेस्ट क्या होता है। ब्याज, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने बोला ना, जीरो से टॉप लेवल तक ले जाएंगे, जीरो से टॉप लेवल तक। चलो, दो फिगर आपको दिख रहा होगा। एक फिगर में ये देख रहा होगा कि कोई व्यक्ति है, ये साहूकार हो सकते हैं, किसी गांव के कोई मुनीब हो सकते हैं, कोई ऐसा होता है जो डायरेक्ट लोगों को पैसा देते हैं। और यहां पे आपको दिख रहा होगा बैंक, ठीक है। ये पुराने जमाने में होता है, आज के जमाने में भी जिसको जरूरत होती है वो ऐसे पैसे लेते हैं और उस पर कुछ फिक्स इंटरेस्ट रख लेते हैं और उस तरीके से उनका इंटरेस्ट चलता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें क्या है कि जो ये वाला इंटरेस्ट होता है जो साहूकार देते हैं वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है। ये क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो बैंक आपको देता है वो देता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों के पास सेविंग बैंक अकाउंट होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसके पैसा जो आपको मिलता है वो सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन आज के बाद से, इस क्लास के बाद से आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये चीज ना पता चले कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और इसका हमारे डेली लाइफ में कहां प्रयोग है। एक बार आप समझ लो, कभी लाइफ में अगर आप भूल गए तब बताना, ठीक है। सबसे बड़ी बात है गाइस, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। आप अपना पासबुक खोलना, आपके अगर घर में पासबुक होगा, आज की क्लास के बाद से जाके अपने घर का वो पासबुक खोलना जिसमें सेविंग अकाउंट है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो 1 लाख रुपए अपने बैंक में रखता है, ठीक है। कितना? 1 लाख रुपए। मान लो कि उसने 1 लाख रुपए अपने बैंक में जमा किया, ठीक है। तो इस पे जैसे इस समय सभी बैंकों का जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 3.5% है, तो उस पे जो ब्याज मिलेगा उसको कितना मिलेगा? 3500। 1 लाख का 3.5%, एक वर्ष में उसे कितना ब्याज मिलेगा? 3500। लेकिन जब दूसरे साल इसे ब्याज मिलेगा तो ध्यान से सुनना, वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, वो कितने पे मिलेगा? 103500। इसका मतलब हुआ कि जो उन्होंने जमा किया था उस पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, जो उनका ब्याज पहले साल आया था उस पे भी ब्याज मिलेगा। और इसको हम एक और टर्म में कह सकते हैं कि जो मूलधन में ब्याज जुड़ गया वो दूसरे साल का प्रिंसिपल हो गया, और इस पे आपका 3.5% बनेगा। और 3.5% इस पे कितना हो जाएगा? वो 3500 नहीं होगा, 3622.5 रुपया होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। और अगर देखो, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि 3.5% लग रहा है तो हर साल 3.5% लगेगा, ठीक है। तो मान के चलो, अगर 1 लाख जमा करोगे और एक साल में अगर 3500 रुपया मिल रहा है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में अगले में 3500 फिर जुड़ जाएगा, फिर 3 साल में फिर 3500 जुड़ जाएगा, यानी कि 2 साल में 3500 का 2 गुना कर लो, 7000 मिल जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें जो आपको ब्याज मिलता है पहले साल का उस पर भी ब्याज मिलता है। इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र के हिसाब से इन पे ब्याज लगता है, या इसको एक और नाम देते हैं ब्याज पर ब्याज। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? जल्दी से बता दो, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हमने सिर्फ 2 बातें बताई। पहली बातें बताई
कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो ब्याज लगता है वो स्ट्रेट लगता है। अगर 3.5% लग रहा है तो 2 साल का कहेगा तो इंटू 2 हो जाएगा, 3 साल कहेगा इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज आता है वो जो आपका पहले का मूलधन होता है उसमें जुड़ जाता है और उस पर ब्याज लगता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा जल्दी से बता देना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ टर्म्स हैं उनको समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर आप में से किसी को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग जरूर बताना। ठीक है, देखो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ये टर्म्स आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये टर्म नहीं पता है। और आपको जब लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है कि क्योंकि इसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा, तब आप उसमें गलती करते हो। ध्यान से देखना। देखो, प्रिंसिपल को हम बोलते हैं गाइस मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है? वही 1 लाख रुपया होता है जो आपने बैंक में जमा किया। ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है जो इस पे आपका पहले साल का ब्याज मिला। ठीक है, यानी कि 103,500। ठीक है, ये देखो ये आपका मूलधन है क्योंकि आपने ये जमा किया था। जो पूंजी आप लगाते हो चाहे बैंक में जमा करते हो वो मूलधन है। अगर साहूकार आपको पैसा देता है तो जो वो पैसा देता है वो मूलधन है। या आप एक तरीके से ये समझ लो कि जिस पे आपका ब्याज काउंट होता है उसे हम मूलधन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये क्या होता है? ये ब्याज होता है। और ब्याज 2 तरीके के होते हैं, वो अभी हम डिस्कस किए थे कि सिंपल होता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? वो सिंपल चलता है। अगर वो मान लो कि 100 रुपया मिल रहा है 1 साल का, तो 2 साल में 200 हो जाएगा, 3 साल में 300 हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि जो ब्याज मिलता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और फिर वो होता है। तो देखो, आपको प्रिंसिपल पता हो गया होगा, जो आपने जमा किया या जो आपको लोन दिया वो हो गया। ब्याज वो हो गया, जैसे 3.5% ब्याज लगा तो ये आपका ब्याज हो गया। और एक चीज और भी याद रखना, कभी भी प्रिंसिपल में जब आप इंटरेस्ट जोड़ देते हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपका क्या बनता है? अमाउंट बनता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? जल्दी से बताओ, अमाउंट क्या होता है? जैसे जो मूलधन है उसमें जब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आप जोड़ देते हो तब आपका बनता है अमाउंट। अमाउंट को हम बोलते हैं मिश्र धन, और मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। और दर क्या होती है गाइज? जिस दर पे ब्याज लिया जाता है उसको हम बोलते हैं दर। जैसे कि बैंक में भी 3.5% का रेट है तो उस पे है। ठीक है, इतनी बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे कुछ और भी चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, ये 3 शब्द आपको देखने को मिलते हैं। ईयरली या एनुअली इंग्लिश में लिखा जाता है, इसका मतलब होता है वार्षिक ब्याज। हाफ ईयरली का मतलब होता है छमाही ब्याज। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही ब्याज। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो। देखो, अगर मान के चलो ईयरली बोलेगा, एक ईयर में कितना महीने होते हैं? एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो ईयरली बोलेगा तो वो तो आप समझ रहे हो कि हर साल एक एक मतलब ब्याज लगेगा। अब 2 चीजों में आपको कंफ्यूजन होता है, छमाही और तिमाही। ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये 12 महीने हैं यहां से यहां तक। ठीक है, अब 6 महीना कर दोगे, यहां से यहां तक एक बार ब्याज ले लेगा 6 माह, क्योंकि 12 महीने में 6 माह के 2 वाले निकल आएंगे। और इस पे जब फार्मूला लगाओगे या कोई इंप्लीमेंट करोगे तो उसमें टाइम कितना लोगे? 2 लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि वो 6 महीने पे ही वो ब्याज लेना शुरू कर दिया। तो एक साल में होते हैं 12 महीने, और वो अगर 6 महीने पे, यहां क्या हाफ ईयरली, हाफ ईयर मतलब 6 महीना, 6 महीने या छमाही ब्याज पे, अगर छमाही पे ब्याज रहेगा तो एक साल में वो आपसे 2 बार ब्याज वसूलेगा। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है। अब इसी में देख लो, अगर आपसे बोल दे क्वार्टरली, क्या बोल दे? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है यहां से यहां तक 12 महीने होते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है या तिमाही, यहां पे देखो हिंदी में बहुत अच्छा लिखा होता है 3 महीना। ठीक है, तो 3 महीने के कितने बनेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? क्वार्टरली का मतलब होता है हर 3 महीने बाद आपको ब्याज लगेगा, हर 3 महीने के बाद आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, उसके बाद से हम सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक शेयर में कोई कमी मत रखना गाइस। देखो, सबसे पहली बात है, अगर मान लो कि आपका जैसे मूलधन दिया है
1000 रुपए, ठीक है। रेट दिया है आपका 10% और समय दिया है 3 साल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 1000 है, ये मान लो पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ठीक है। इस पे 10% लोगे पहले साल पे, 1000 का 10% कितना होगा 100। दूसरे साल में भी कितना ब्याज होगा 100। तीसरे साल में क्या होगा ब्याज 100। अब देखो सिर्फ हम केवल किस पे ब्याज ले रहे हैं, केवल मूलधन पे हम ब्याज ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो आया, ये 3 जो 100 आए, ये हमारा आएगा सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और जब हम ब्याज पे ब्याज लेने लगेंगे तब हमारा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ब्याज पे ब्याज कैसे लेते हैं वो देखो, ये तो देखो पहला साल का ये हो गया। अब दूसरे साल में जब आओगे तो दूसरे साल में आपने 1000 पे 10% तो ले लिया, 1000 पे 10% 100 आ गया। फिर क्या करोगे, जो ये ब्याज है इसके पहले जितने भी ब्याज है उस पे भी ब्याज लगाओ, तो इस पे भी वो 10% लगाएगा। तो इस पे जब 10% लगाओगे तो यहां पे आएगा 10, ठीक है। अब तो कोई इधर ब्याज बचा नहीं। अब देखो तीसरे साल में आओ, तो तीसरे साल में जो ये आया है, ये मूलधन जो आपका 1000 था उस पे 10% का ब्याज था। अब क्या है कि जो है इसके पहले कौन सा ब्याज है, एक ये ब्याज है, इस पे 10% लोगे तो 100 का 10% कितना होता है 10। एक ये ब्याज है, इस पे लोगे तो 10, और एक ब्याज ये है तो इस पे लोगे तो 1। अगर इनको आप जोड़ोगे सबको तो ये तो 300 आपका आ गया था, ये है 30 और ये है 1, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना आया, जो सिर्फ ऊपर वाला था वो आया 300। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, ये 300 और ये 30 और 1 31, 331। और अगर आपसे पूछ दे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, तो वो आया 31। अब ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको हेलो है, इस वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। यहां तक किसी को कोई डाउट है कि कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में? ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। हालांकि हम इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करेंगे, आपको ट्रिक से हम सॉल्व कराएंगे, लेकिन यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखो हमने फिर से बोला कि ये 1000 है, इस पे 10% हमने लिया पहले साल का 100, फिर दूसरे साल में हमने 10,000 पे लिया तो 100, लेकिन एक ब्याज यहां पे है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लेंगे तो इस पे लेंगे तो यहां हो जाएगा 10। तो दूसरे साल में आपका हो जाएगा, अगर दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट केवल पूछे तो ये 100 और 10 110, ठीक है। और तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कोई पूछे तो 100 और 10 10 20 और 21 कितना हो जाएगा 121, ठीक है। और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो वो हो जाएगा 100। अब इससे एक चीज और भी निकलती है, पहला साल जैसे ये जो है ये पहला साल है, ठीक है। तो पहला साल में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, क्योंकि पहले साल जब आप ब्याज लेते हो तो कोई ब्याज पहले से पेंडिंग नहीं रहता है, केवल मूलधन पे ब्याज आता है। तो जो मूलधन पे ब्याज आता है उसको तो हम साधारण ब्याज कहते हैं, और जब ब्याज पे ब्याज आप लेने लगते हो तब वहां से आपका गेम किसका शुरू होता है उसका। चलो हम क्वेश्चन करते हैं सीधे, ठीक है। अब देखो एक चीज और भी बता दें, जैसे कि मान लो आपको दिया है 20%, 20% का मान कितना होता है 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ, ये रेट मान लो 20% है, इसका मतलब होता है कि 5 से 1 बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ गया का मतलब 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब देखो जब 2 साल का करना होगा तो सीधे आप 2 बार इसको ले लेना और इसको गुणा कर लेना, ये कितना आएगा 25, और इसको गुणा कर लेना, ये आएगा 36, और इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आ जाएगा 1 और 1। तो जब ऐसा करोगे 2 वर्ष के लिए, जब इस तरीके से करोगे, किसी भी रेट को जब इस तरीके से करोगे, तो ये वाली वैल्यू जो है वो आपको क्या देती है, वो आपको प्रिंसिपल देती है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। ये वाली वैल्यू जो देती है वो क्या देती है, वो देती है अमाउंट, अमाउंट का मतलब है मिश्रधन, और ये वाली वैल्यू आपको देगी कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हमेशा देगी, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सेशन पे देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि इसका जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 फॉर 5 years एट 6% पर एनम। देखो इसका तो एक फार्मूला आप ये करते हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ध्यान से देखना कैसे करना है, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास नहीं है, लेकिन बेसिक के लिए आपको बता दें। जैसे मान लो आपका मूलधन कितना है 100%, ठीक है। कितने साल के लिए वो ले रहा है 5 साल के लिए, और कितने परसेंट ले रहा है 6%, ठीक है। तो जब इनको गुणा करोगे तो ये आएगा 30%,
और जब इनको इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 130%। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, एक एक क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद से आपको धड़ल्ले से समझ में आएगा। और ये हर बार आपको ऐसे ही करना, ये वाले फार्मूले का यूज नहीं करना है। तो ये जो है वो आपको साधारण ब्याज में क्या देगा, प्रिंसिपल, ये जो है वो क्या देगा, अमाउंट, और ये जो आपका आया वो क्या देगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछा था, हमने ये आपको बस समझाने के लिए बताया था, लेकिन आपको करना कैसे है वो समझ लो। देखो ये एक बार समझ गए, ठीक है। अब इसको देखो करना कैसे, इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। आपसे दिया है 5 साल का दिया है, कितने परसेंट, 6%, कितना परसेंट हो जाएगा, 30%। तो यानी कि 30% आपको निकालना है। और 100 की वैल्यू देखो, मूलधन क्या दिया है, पी की वैल्यू कितनी दी है, 200, या इसको हम मान लेंगे 100%। ठीक है, तो 200 की वैल्यू आपको दी हुई है, 100% दिया ही दिया है, इसका 30% आप निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 3 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ट्रिक समझ गए क्या करना है। जैसे कि जो इसमें मूलधन हमेशा 100 मानना, जैसे जो भी आपका टाइम और परसेंट वो दिया है रेट, उसको मल्टीप्लाई करना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, और जब उन दोनों को जोड़ दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। जो भी पूछे आप निकाल लेना। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप लोग देखते जाना, विद इन सेकेंड वो क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखो, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम अमाउंट टू 3120 इन 5 years, फाइंड द सम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार आपको क्या दिया है, अमाउंट दिया है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 100% आपका मान लो चलो मूलधन हो गया, 4% में 5 साल का गुणा करोगे कितना आएगा, 20%, और टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट, 120%। और ये आपको मन में करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। जब जिस दिन आपने इसको अप्लाई कर लिया ना, विद इन सेकेंड क्वेश्चन होंगे। अगर हमें करना होता, इस क्वेश्चन को हमें करना होता, तो हम सीधे सीधे पता है क्या करते, हम 5 का 4 में मल्टीप्लाई करते और 120% का मान सीधे कितना रख देते, जो आपका अमाउंट दिया, अमाउंट कितना दिया है आपका, ये दिया है 3120, 3120 का मान, 120% का मान रख देते 3120, और हमारा मूलधन कितना होता है 100%, तो 100% का हम मान कर लेते हैं 100 इंटू 3120 बटा में 120। ठीक है, और इसको जब कटाओगे तो ये इसको कटा लो, ठीक है, 2 बार जाएगा, 12 दूनी का 24 और 12 छक 72, 26 में 100 से गुणा हो जाएगा 2600, इसका सीधे आंसर हो जाएगा। और ये चीजें जो मैं लिख रहा हूं, लिखना नहीं है, अभी सिंपल इंटरेस्ट की जब क्लासेस चलेंगी बिल्कुल धुआं धुआं उड़ा देंगे। पसंद आ रही है जल्दी से बता दो, ठीक है, क्लासेस समझ में आ रही है। ये कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है आपको, जब भी करना है ऐसे क्वेश्चन को केवल आपको देखना है और केवल उड़ाना है। जैसे ये 5 साल 20 साल, तो आपको सीधे सीधे दिखना चाहिए कि 120% का मान हमको दिया है 3120, तो 100% का मान हमें निकालना है, बस गुणा करो, केवल कैलकुलेट, आपकी कॉपी में सिर्फ ये दिखना चाहिए और ये भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपने 1-2 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ईजी है, लोगों ने इसका हवा बना रखा है, बहुत ही इजी है। आज की क्लास के बाद से आपको समझ में आएगा कि कितना इजी टॉपिक है। 120% आप सीधे लिखना कि मान है 3120, तो 100 का, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां से आपका टाइप चेंज होता है, यहां से आपको पता करना होगा रेट, और ध्यान से सुनना, रेट का मतलब होता है दर। हिंदी और इंग्लिश में सबके लिए बता दें, आपको यहां से पता करना है दर। देखो दर जहां भी आपको दिखाई दे, रेट जहां भी दिखाई दे, तो 2 भाई साहब को पकड़ लेना, एक सब पकड़ लेना प्रिंसिपल को, एक पकड़ लेना अमाउंट को। इन दोनों को बस लैंग्वेज में खोज लेना कि ये दोनों हैं कहां, कहां पे बैठे हैं, और एक बार इन्होंने आपने इसको खोज लिया तो विद इन सेकेंड आप उड़ाओगे। देखो कैसे, ए सम ऑफ मनी रेट 2000, ये क्या दे रहा है, बिकम्स अमाउंट टू 2205। आपका प्रिंसिपल कितना दिया है वो देखो 2000, अमाउंट कितना दिया है 2205। ठीक है, बस मैंने क्या बोला, 2 लोगों को खोज लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि अमाउंट बटा प्रिंसिपल कर लेना है। ध्यान से समझो, रेट निकालना कहां से, रेट जहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट में जहां भी आपको रेट दिखे, रेट को दौड़ा के पकड़ना है, और कैसे करना है वो देखो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है कि 2205 बटा में कर लोगे 2000, ध्यान से समझना, और इस पे क्या कर लेना है कि बस ये देख लो कि कितने साल के लिए है। अगर ये 2 साल के लिए कह रहा है तो
इसको आप अंडर रूट करके 2 कर लेना, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे 2250 का, तो 5 से कटाओ, पंचों के 20, पंचों के 20, 5 एकम 5, नीचे करोगे पंचों के 20। अब जब 441 बटा में 400 है, इसका जब अंडर रूट लोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 21, नीचे आ जाएगा 20, ठीक है। और रेट क्या होता है, देखो 20 से कितना बढ़ गया 21, जैसे हमने वही तो बताया था, जैसे अभी बताया था ना आपको, 4 से 5 बढ़ गया तो 1/4 का मतलब 25% समझाया था। तो यहां पे कितना बढ़ गया, 20 से 21, तो बढ़ा कितना, 1, कितने पे, 20 पे, ठीक है। तो ये 1/20 का मतलब क्या होता है, 5%। एक बार इस ट्रिक को समझ जाओ, उसके बाद से आप इसका धुआं धुआं उड़ा देना। अगला क्वेश्चन आप लोग करो, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसी तरीके से करना। आपको करना क्या है, जहां भी दर आपसे पूछे, आपको सीधे सीधे दो भाई साहब को पकड़ना है, एक मूलधन को और एक मिश्रधन को, यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट को खोज के पकड़ो। उनको क्या करो, अगर 2 साल दिया है तो स्क्वायर रूट में डाल दो, 3 साल दिया है क्यूब रूट में डाल दो, 4 साल दिया है रूट में रूट घात 4 ले लो, जो भी करना है, जितने साल दिया है उतना करते जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन दिया है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रेट 5000 फॉर 3 इयर्स इज 3640। अब देखो यहां पे दिया है टाइम कितना दिया, 3 साल, तो आप क्या करोगे, घन लोगे, यानी कि क्यूब रूट लोगे, ठीक है। एक बात क्लियर ये हो गई, 500 रुपए का पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना ये दे रहे हैं, 3640 रुपए, ठीक है, क्लियर है, 3640 रुपए। तो आपको 3 चीजें बस ढूंढना है। आपको क्या पूछ रहे हैं, ये ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, बस दर जहां दिखे, रेट जहां दिखे, तो आपको दो भाई साहब को खोजना है। पहले कौन है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका दिया है भाई साहब, कितना दिया है, 5000, और दूसरा इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, अमाउंट नहीं दिया, लेकिन हम आपको ढूंढना क्या है, अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट कितना होगा, तो जब भी मैंने क्या बोलता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है, जब प्रिंसिपल में जो भी इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3640, यही तो है आपका इंटरेस्ट, क्लियर है। तो इसको बस जोड़ दो, 0468, तो आपका जो अमाउंट आ गया वो कितना आएगा, 8640। बस क्या करना है, अमाउंट को ऊपर रखो 8640 और नीचे आप रखो प्रिंसिपल को, ठीक है। और बस क्या करना है, इनको बस कटाते चले जाओ। पहले ये बताओ, अभी तक किसी को कोई डाउट है, जल्दी से बताते जाओ, जल्दी से बताओ, किसी को कोई डाउट है। देखो इसको जैसे कटाओगे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से कटाओ, 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, इसको कटाओगे 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, 4 पचे 20, ठीक है। इसका आपको लेना है क्यूब रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5। तो रेट आपसे पूछ रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, 5 से 6 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 1, कितने पे, 5 पे, क्योंकि मूलधन पे निकालोगे, और इसका मान कितना होता है, 20%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है, 20% इज द राइट आंसर। दोबारा हम बता देते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमने क्या बोला, केवल 2 लोगों को ढूंढना है। आपको दिया था प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब नहीं, हमें रेट निकालना है, तो हमें 2 चीजों को ढूंढना है, एक प्रिंसिपल और अमाउंट, दोनों को कटाना है। और अगर 3 साल का है तो हम क्यूब रूट लेंगे, जैसे यहां पे हमने क्यूब रूट ले लिया, और 2 साल का है तो स्क्वायर रूट लेंगे, और जो भी आएगा, जितना बढ़ेगा उसको हम सीधे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो या बाद में भी आप देखते हो तो आप लोग इसको शेयर करना, बाबू थोड़ा सपोर्ट करो हमारा। एक क्वेश्चन देखो, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसकी लैंग्वेज पढ़ो। कह रहा है, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स अमाउंट टू 14,520 एट द एंड ऑफ 3 इयर्स एंड रेट 15,870 एट द एंड ऑफ 5 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब यह है, देखो आपको 2 चीजों को ढूंढना है। आपको बस क्वेश्चन जब भी देखो ना, पैटर्न देखो, टाइप देखो, हमने क्या बोला था, बस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट, यहां पे क्या पूछ रहा है, दर। दर जहां भी आए, जहां भी दर आए, आपको 2 भाई साहब को ढूंढना है, एक प्रिंसिपल को, दूसरा अमाउंट को। लेकिन इसमें आपको दिया क्या है, ये 14,520 जो दिया है वो अमाउंट दिया है, और वो तीसरे साल का दिया है, और 15,870 दिया है, वो अमाउंट ही दिया है, दोनों में अमाउंट ही दिया है, 5 साल के लिए दिया है।
ध्यान से देखना, अमाउंट दिया है 3 साल का और अमाउंट दिया है 5 साल का। कितना कितना दिया है? 14,520 और 15,870। घबराना मत, लैंग्वेज है। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप छोड़ के भागते हो। इतना इजी है, इस क्लास के बाद से आप सोते हुए लगाओगे, ठीक है, और पढ़ा भी दोगे, जाओगे पढ़ा के आओगे बच्चों को कि ये कैसे हमको करना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट, हमने आपको क्या बताया था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई मान लो कि 100 रुपया है और उस पे जो ब्याज मिला 10 रुपया। ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पहले बताया था, ये क्या हो जाता है 110 रुपया, ठीक है। और पहले साल में मान लो 100 रुपया है, उस पे जो भी ब्याज का रेट है 10 रुपया मिला, मतलब 10% के हिसाब से आपका हो गया 110 रुपया। अब जो ब्याज लगेगा वो एक लगेगा, यानी कि ये 10 है उस पे भी लगेगा 110 रुपए पे, और इसको क्या निकालना होगा 10%, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 121। इसका मतलब समझ रहे हो आप कि जो पहले साल का अमाउंट है वो दूसरे साल में क्या बन गया? जल्दी से बताओ, बस इतना ही समझना था। जो पहले साल का अमाउंट होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, वो दूसरे साल का क्या बन जाता है? प्रिंसिपल। पहले साल का मिश्र धन दूसरे साल के पूरे पे लगता है, वो प्रिंसिपल की तरह काम करता है, इसीलिए तो इस पे आपका लग रहा था। बस क्वेश्चन खत्म, बस इतनी सी बात आपको पता है, क्वेश्चन खत्म। आप क्वेश्चन देख लो इसके बाद से। पहले बताओ इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? एक बार जल्दी से बता दो, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई जो हम अभी बताए थे? ठीक है, जल्दी से बता दो, जो हम अभी बताए थे उतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जो 3 साल में ये जो दे रहे हैं ना, ये केवल अमाउंट देखने के लिए, डराने के लिए है, केवल लैंग्वेज बढ़ाने के लिए है। एक्चुअल में ये काम किसकी तरह करेगा? प्रिंसिपल की तरह, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल मिल गया, और 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितना होता है? 2 साल का। तो आपको स्क्वायर रूट लेना है, बस इनको सॉल्व करो। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, बस सॉल्व करो। तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल यानी कि 15,870 में प्रिंसिपल कितना है? 14,520, ठीक है। देखो किससे कट जाएगा? 15, 8, 7, 3 से कट जाएगा। 3 पचे 15, 3 दूनी का 6, 2, 3 नवा 27। यहां पे कर लोगे किससे कितने कटेगा? 3 चौके 12, 3 एकम 3 से कट जाएगा 15, 14,520, 3 चौके 12, 3 नवा 24 और 1 हो जाएगा 3 चौके 12, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो आपका यहां पे आपने क्या निकाल लिया था? 2 साल, ठीक है। तो आपने प्रिंसिपल निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया, उनको घटा लिया। अब 2 साल है तो बस इसका स्क्वायर रूट ले लो बाबू। इसका स्क्वायर रूट लोगे, 529 किसका होता है? 23 का, और 484 किसका होता है? 22 का, ठीक है। अब देखो रेट आपको पता करना है, तो कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है, कितने पे? 22 पे। अब इसका आपको याद नहीं होगा, तो याद अगर नहीं है तो आप या कर लो 100 से गुणा कर लो, करोगे तो ये 11 आएगा, 50 आएगा, और इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे, 11 को 50 में भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, 4 सही 6/11% इज द राइट आंसर। आपका सी पार्ट इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? और गाइस रेट कहीं भी दिखाई दे, एक चीज मैं बता दूं, कहीं भी आपको रेट दिखाई दे, आप 2 लोगों को पकड़ना। एक जगह पकड़ना आप किसको? प्रिंसिपल को, दूसरे पकड़ना अमाउंट को। हिंदी में अगर आप मतलब आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपको 2 लोगों को पकड़ना है, एक पकड़ना है मिश्र धन को, एक पकड़ना है मूलधन को। दोनों को कटाना है, और 2 साल है तो स्क्वायर रूट ले लेना है, 3 साल है तो क्यूब रूट ले लेना है। लैंग्वेज देखो, जैसे इस बार लैंग्वेज घुमाया था, इसके अलावा दर में आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और एक चीज और भी बता दें, इसके अलावा इस टॉपिक से जो जो खत्म करते जा रहे हैं, आप कोई भी बुक उठा लेना, कहीं से भी सॉल्व करना, यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना या और भी वनडे एग्जाम का सॉल्व करना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलो आगे देखते हैं। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, देखो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखना, कुछ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। रेट आपको कितना दिया है? 20%, ठीक है। आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, रेट है 20%, टाइम दिया है आपका 2 साल, 2 इयर्स, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछ रहा है? अमाउंट आपको दिया है 1440। आपसे क्या क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 2 चीजें ही आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या क्या चीज दिया है? रेट दिया है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है, ठीक है। यही 3 चीज दिया है।
जल्दी से आप लोग कमेंट करो ये वाले क्वेश्चन को। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पहला रेट वाला हमने कंप्लीट कर लिया, इसको जल्दी से सॉल्व करो। उसके बाद से एक जो आपका मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आपके बार बार आते हैं वो आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, इसको दो तरीके हैं। एक तो बेसिक वो है कि जो आर है कितना दिया है 20%, 20% को आप क्या लिखते हो 1/5। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो 2 साल के लिए है तो हमने क्या बोला था, पहले साल में क्या होगा 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6। दूसरे साल में क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 से 6। अब इनको गुणा कर लेना, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। ये जो देगा वो आपका दे देगा प्रिंसिपल और ये जो देगा वो आपका दे देगा अमाउंट 2 साल के बाद, और इनके बीच का जो गैप होगा वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितने का गैप हो जाएगा 11 यूनिट का। अब ध्यान से देखो, ये तो केवल आप रेट पता हो और कितने साल पता हो, इसके आधार पर इतनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। अब आपसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, और दिया क्या है, आपको दिया है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट आपको दिया है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अमाउंट कैसे ये होगा। ठीक है, साउंड सही आ रहा है? एक बार बता देना आप लोग। ठीक है, चलो हाँ आप देख लेते हैं गाइस, इसमें क्या है, बस करना कुछ नहीं है। जो आपका 36 यूनिट आया है ना, 36 यूनिट जो आपका आया है उसी का मान दिया है कितना 1440। तो आपको केवल 2-3 चीज दे देगा और कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा। 2 साल का दिया है तो आप 2 बार कर लेना, जैसे तीसरे 3 साल का देगा तो इसका क्यूब कर लेना। ठीक है, इसी के हिसाब से करना। पहले साल 5 से 6 हो गया, दूसरे साल 5-6 कर लेना, 25 से 36 हो जाएगा। तीसरे साल करेगा तो 125 से लेके 216 हो जाएगा। तो इसको बस कटा लो, इसको कटाओगे 12 3 36 और ये कितना हो जाएगा 12 बरहियम 144। फिर ये कटाओगे, ये कितना हो जाएगा 40 यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 40। यहां पे यूनिट नहीं होगा, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 40। अब आपसे एक बार आपने ये निकाल लिया तो आप चाहे जो भी निकालो सारा कुछ आप निकाल सकते हो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है 25, तो 25 × 40 हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 1000। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 11 × 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 440। ठीक है, जल्दी से बताओ यहां तक आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको जो भी चीजें पूछे आप वहां यहां से आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलो गाइस, अब देखो एक चीज और भी है, एक क्वेश्चन और इसमें का कर लेते हैं। आपका मान लो प्रिंसिपल दिया है 1920। ठीक है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है अमाउंट क्या होगा, और रेट दिया है 25% और टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। ठीक है, टाइम दिया है 2 इयर्स। ध्यान से देखो, इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बस वही करना है, ये वो वाले टाइप हैं जिसमें प्रिंसिपल कोई 2-3 चीजें तीसरा पूछेगा। तो सिंपल तरीके से करना है, 25% का मान कितना होता है 1/4। कितने साल के लिए है 2 साल के लिए, तो 4 से 5, 4 से 5 ये हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25। गैप कितना हो जाएगा 9। ये आपका क्या दे देगा प्रिंसिपल और ये आपका दे देगा अमाउंट और ये आपका दे देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये तीनों चीजें दे देगा। अब आपसे पूछ क्या दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 16 यूनिट, तो 16 यूनिट का मान कितना दिया है 1920। ठीक है, 16 से भाग दे दोगे, 16 एकम 16, 3 16 दूनी का 32, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 120। तो आपसे पूछ किसका रहा है अमाउंट का, तो 25 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, तो 25 × 120 हो जाएगा। इसको करोगे 0, 12 5 8 के 0 हाथ में लगा 6, 12 दूनी का 24 और 6 30। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं, दूसरा आपसे पूछ रहा है
ये कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो 9 यूनिट है, तो 9 इंटू 120 तो 0, और 12 नवा कितना होता है 108, तो ये हो जाएगा आंसर। तो गाइज आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो को कमेंट कर देना, जितने भी लोग हो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। एक बार जितने भी लोग लाइव हो आप लोग एक बार जरूर कमेंट कर दो कि कैसी आपको ये क्लास लगी। और गाइज ये जो बैच है सूरबीर बैच बिल्कुल एक कंप्लीट बैच है यूपीएसआई के लिए, आप सभी लोग इस बैच से जुड़े, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है और लगातार बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। तो गाइज यहीं पे एंड करते हैं आप लोगों के, ठीक है। नाइस क्लास है, वेल डन, चलो सबको थैंक यू है। तो यहीं पे गाइज इस सेशन को एंड करते हैं, सबको गाइज जय हिंद है। कल मिलते हैं फिर 5 बजे, कल मेंसुरेशन की क्लास है, कल मेंसुरेशन की क्लास में हम लोग चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस क्लास को गाइज यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं